सरफराज होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया नहीं समझी कि गौसे आजम कौन है, इसलिए जाहिल जाहिलाना बातें करते हैं। गौसे आजम के मकाम को नहीं समझे, उनकी शान, उनकी इज्जत, उनके रुतबे को नहीं समझे। अरे कौन है गौसे आजम? सुनो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या शान है सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि सरकार गौसे पाक, सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले गए। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पर तशरीफ ले गए। ले जाकर गौसे पाक सरकार ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सलाम किया। कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल? जिनके मुखल्लिद का नाम गौसे आजम है। जैसे हम लोग फिक़ा में सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के मुखल्लिद हैं, इसी तरह सरकार गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल के मुखल्लिद हैं। हम लोग हनफी हैं, गौसे पाक हम्बली हैं। गौसे पाक, जरा जोर से बोले, गौसे पाक हम्बली हैं, हम हनफी हैं, गौसे पाक सरकार हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं। और सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन? जो 7.5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। ऐसी बाबरकत जात का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो इराक में आराम फरमा रहे हैं, सरकार गौसे पाक उनकी मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए। अपने इमाम को आपने बहैसियत मुक़ल्लिद, बहैसियत ज़ाहिर, बहैसियत एक खादिम के सरकार गौसे आज़म ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, जैसे हम लोग भी सलाम करते हैं वलियों को। लेकिन अब देखने वाले बयान करते हैं कि जैसे ही सलाम सरकार गौसे पाक ने पेश किया, हम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो हमने क्या देखा? मज़ारे इमाम अहमद बिन हम्बल शक हो गई, मज़ार शरीफ शक हो गई, जुदा हो गई, और उसमें से सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ ले आए। इमाम अहमद बिन हम्बल जलवागर हुए, जो तकरीबन 150-200 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। वो मज़ार से बाहर तशरीफ लाए, सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगा लिया, लगाकर कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हम शरीयत में भी आपके मोहताज हैं, हम तरीक़त में भी आपके मोहताज हैं। अल्लाहु अकबर। 7.5 लाख हदीसों का हाफिज। आपको मालूम होना चाहिए, जब इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर जमा कर दिया, उसमें हदीसों को पूरी मुकम्मल बुखारी जमा हो गई, किताब की शक्ल इख्तियार कर गई, तो अब इमाम बुखारी ने क्या किया? वो बुखारी शरीफ मदीने मुनव्वरा से निकले और सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में लेकर आए। आकर इमाम अहमद बिन हम्बल को पेश किया, करके कहा, हुजूर आप इसका मुतालिया कर लें, आप इसकी तस्हीह फरमा दे। अगर आप कहें ये किताब सही है तो मैं इसको रसूल अल्लाह की उम्मत में दे देता हूं, अगर आप कहें नहीं तो मैं गड़ा खोद कर इस बुखारी शरीफ को दफन कर देता हूं। तो सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल ने बुखारी शरीफ की तस्हीह फरमाई और फिर इजाज़त मरहमत फरमाई कि इसे आप उम्मत के बीच में फैला दीजिए, उम्मत में तकसीम कर दीजिए। उनके सदक़े से हमें बुखारी मिली मेरे भाई। 7.5 लाख हदीसों के हाफिज, ऐसी जलीलुल क़दर ज़ात अपने मुखल्लिद सरकार गौसे आज़म को कहती है कि हम शरीयत में भी आपके मोहताज हैं, तरीक़त में भी आपके मोहताज हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करो मेरे प्यारे भाइयों, हम समझे नहीं वली के मुकाम क्या है, हम जानते नहीं औलिया अल्लाह की शान क्या है। बस हमें अपनी 2 नमाजों, अपने थोड़े तक़वे, अपने थोड़े परहेज़गारियों पर घुमंड, हमें तकब्बुर, हमें इतनी रियाकारी, हमें इतना एहसास कि हमारी नमाज हमको बचा लेगी, हमारा रोज़ा बचा लेगा। खुदा की कसम मुसलमानों, नमाज तो जिंदगी भर पढ़ना है, मगर नमाज पे अकड़ना नहीं है। रोज़ा जिंदगी भर रखना है, मगर रोज़े पे अकड़ना, जितनी नमाज पढ़ोगे उतने आजिज बनते जाना है, जितने रोजे रखोगे उतने आजिज बनते जाना है। ए अल्लाह, नमाज तो पढ़ रहा हूं, रोजा भी रख रहा हूं, तिलावत भी कर रहा हूं, मेरे मौला देख तेरे गौस का दामन थाम के खड़ा हूं।
تیرے غریب نواز کا دیوانہ بن کے کھڑا ہوں مولا، اس لیے کہیں یہ غارت نہ ہو جائے، کہیں نماز غارت نہ ہو جائے، کہیں روزوں کا ثواب غارت نہ ہو جائے، کیونکہ مولا میں جانتا ہوں اکڑنے والوں کی عبادت غارت ہو جاتی ہے، اس لیے میں تیرے محبوبوں کا دامن پکڑ کر عاجز بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، عاجز بنو، اولیاء اللہ کے چاہنے والے بنو۔ یہ اولیاء اللہ کی طرف جانے کا ہمیں ہمارے بابا نے حکم نہیں دیا، دادا نے نہیں دیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، غوث و خواجہ جنید اور بایزید کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، یہ کسی ملا کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اللہ ہو کر ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان کے صدقے میں تمہاری عبادت بھی بچ جائے گی، تمہیں جنت میں بھی جگہ نصیب ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دین کو سمجھو۔ غوث العظم دستگیر پیران پیر، پیر روشن ضمیر، ان کے متعلق حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے وجود ناس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی بغیر عطر کے، اور جب لوگ آپ کے ہاتھ میں مصافحہ کرتے، یہ آخری عمر کی بات ہے مصافحے کی، تو ہاتھ سے نکل جاتا تھا، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں آتا تھا، ہاتھ باہر ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے دے، جبکہ یہ احادیث میں حضور کی خصوصیات میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی خصوصیات میں آپ کو یہ مقام؟ تو فرماتے ہیں عبد القادر پہلے تھا، عبد القادر پہلے تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، جو کچھ دیکھتے ہو وہ جلوہ محمد ہی دیکھتے ہو۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ غوث پاک نے 4 بیویوں سے نکاح کیا، 4 بیویوں سے، اور جب نکاح کیا غوث العظم دستگیر نے، تو آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان 4 بیویوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ شیخ عبد الجبار قادری الجیلانی غوث پاک کے بیٹے سیدنا شیخ عبد الجبار فرماتے ہیں کہ میری ماں کی یہ شان تھی کہ میری ماں میرے والد غوث پاک کی توجہ سے اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جب چراغ بجھا دیا جاتا تو ان کے چہرے سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹتی تھی کہ پورا گھر اس سے منور ہو جاتا۔ اگر وہ اندھیرے جنگل میں جاتی تو ان کے چہرے کی نورانیت سے وہ جنگل منور ہو جاتا۔ یہ غوث پاک کی توجہ سے ان کی بیوی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ان حالات میں سرکار غوث العظم دستگیر بغداد میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا۔ بغداد کے اندر آپ نے کئی دن تک کے طویل عرصے تک، ایک روایت کے مطابق 30 سے 36 سال تک صرف ریاضت اور مجاہدے فرمائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دن اللہ کے رسول اور مولائے کائنات تشریف لاتے ہیں، اور پوچھا عبد القادر میرے بیٹے تم خطاب نہیں کرتے، تم تقریر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، عجم کے رہنے والا ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، تو میں ان کے درمیان خطاب کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ منہ کھولو، اور 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک حضور غوث العظم دستگیر کے منہ میں ڈالا، اور مولائے کائنات سے کہا کہ آپ بھی ڈالیں، تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ پتہ چلا 7 آتے ہیں لیکن کبھی برابری کا تصور نہیں ہے۔ نبی نے 7 مرتبہ ڈالا تو خود 7 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ کم ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس لعاب کا اثر یہ ہوا کہ جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے، قہر آتی ہے لوگوں کو، ویسے مجھے تقریریں اور خطابات آنے لگے کہ میں روکنے پر بھی نہیں رکتا تھا۔ پھر میں نے مدرسے میں خطاب شروع کیا، مدرسہ بھر گیا، جامع مسجد میں خطاب شروع کیا، جامع مسجد کم پڑھنے
ہونے لگی، پھر عیدگاہ میں میرا منبر لگایا جانے لگا۔ فرماتے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 400 علماء کاغذ اور قلم لے کر غوث پاک کا خطاب جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، تحریر کیا کرتے تھے، اور اس خطاب کی شان یہ ہوتی تھی جب غوث پاک جو ہے بیان فرماتے تھے تو کچھ لوگوں کی چیخیں نکلتی، کپڑے پھاڑ دیتے، کچھ انتقال کر جاتے، کچھ بے ہوش ہو جاتے، آنے والے توبہ کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے ایک بہت بڑے عالم آئے اور سوچا کہ غوث پاک قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں، غوث پاک اپنے خطاب میں قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گئے ایک رسی لے کر، ڈورا لے کر، ڈورا رسی نہیں بلکہ ڈورا، پتلا سا ہوتا ہے نا دھاگا، اس کو ڈورا کہتے ہیں، ڈورا لے کر بیٹھ گئے۔ اب حضور غوث پاک نے بیان شروع کیا، ایک آیت پڑھی، انہوں نے ڈورا میں گانٹھ لگا دی، پھر دوسری آیت پڑھی، انہوں نے پھر گانٹھ لگا دی، تیسری آیت پڑھی، پھر گانٹھ لگا دی۔ غوث پاک ان کی طرف مسکرا کے کہتے ہیں میں گانٹھ کھولتا جاتا ہوں، تو گانٹھ لگاتا جاتا ہے۔ یعنی کہ بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے چپکے سے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر اس پر بھی نگاہ رکھتے تھے، اور سرکار غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوتی تھی۔ سرکار ابد قرار خود تشریف لاتے تھے، اللہ اکبر، مولائے کائنات تشریف لاتے تھے، اور صرف مولائے کائنات نہیں، رسول اللہ نہیں، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان بزرگوں کی حاضری غوث پاک کی محفل میں ہوا کرتی تھی۔ بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، ہم ان کے سلسلے سے بھی فیض یافتہ ہیں۔ لیکن حضور غوث الاعظم دستگیر کو رسول اللہ کی زیارت عالم بیداری میں کتنی مرتبہ ہوئی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بار بار اپنے نانا جان کو عالم بیداری میں دیکھا۔ خود حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے حال یہ ہوا کہ مجھے تھکن تھی، میری آنکھ لگ گئی، اس لیے کہ کوئی مقرر اگر خطاب کر رہا ہو بھی جوش و جذبات میں، آپ قریب بیٹھ کر کے سوئیں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں یہ سو رہا ہے، اس لیے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، سوتے والے کہتے ہیں بھئی ذرا جاگ جا تو میری بات تو سن، ہے نا۔ لیکن میں سونے والوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، میں یہ سوچتا ہوں جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کے بیان میں کوئی سو جائے تو پھر مجھے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ لوگ بھی، میں اتنی جذبات میں چلا کر بولتا ہوں، سامنے بیٹھ کے سو رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھ کے سو رہا ہوں، ادھر بیٹھ کے۔ شیخ علی ابن ہیتی فرماتے میں سو گیا تو ہوا یہ کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر میرے سامنے آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پیر اگر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑا ہو کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ میری آنکھ کھلی، میں گھبرا گیا، شیخ میرے سامنے وہ بھی ہاتھ باندھ کے ادب سے۔ بھئی پیر کے سامنے مرید کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مرید کے سامنے وہ بھی غوث پاک جیسا پیر، اور صرف پیر نہیں، پیرانے پیر، پیر نہیں، پیرانے پیر، سرکار غوث الاعظم دستگیر جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں، مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا، انی عالم ما لا تعلمون کا راز بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر کا فرمان ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خطاب بند تھا، لوگ بھی حیران تھے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، فرمایا اس سے پوچھو کیا ہوا۔ تو لوگوں نے شیخ علی ابن ہیتی سے کہا کیا ہوا، کہا میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے حضور کا دیدار کیا۔ سرکار غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ سوتے سوتے جو منظر دیکھ رہا تھا میں وہ منظر جاگتے جاگتے دیکھا۔ غوث الاعظم کی شان اللہ نے ولیوں میں وہ رکھی جو شان اللہ نے نبیوں میں ان کے نانا جان کو دی تھی، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمائی
गौस पाक की विलादत भी नहीं हुई थी। उस वक्त इमाम हसन बसरी तकरीबन 350 से 400 साल पहले कहते हैं कि बगदाद में एक अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा जाहिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त तो दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया, जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहाँ? इरशाद फरमाया, बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तशरीफ फरमाते हैं, जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है। एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है, अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है, अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है। तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है, अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या है। सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात में से एक बात मारूफ है आपकी समाने सीरत और करामात की कुतुब में, जिसमें मिसाली की बात कि एक शख्स आपकी खिदमत में आया, अर्ज किया हजरत आज रोज़ा है, इफ्तारी मेरे घर कीजिए। आपने कबूल फरमा ली इफ्तारी। हुजूर आज इफ्तारी के वक्त मुझे मेज़बानी का शरफ दें, कबूल फरमा लिए। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, आज के हुजूर आज मेज़बानी का मौका मुझे दें, इफ्तारी मेरे घर कीजिए। फरमाया अच्छा तेरे घर करूँ।
थोड़ी देर बाद तीसरा आदमी आया, उसके हुजूर आज इफ्तारी मेरे यहाँ फरमा, मुझे मौका दे मेजबानी का, कबूल फरमा लिया। ये के बाद दीगरे 40 आदमी उस दिन इफ्तारी की दावत देने आए और 40 के 40 से वादा फरमाया। हाजरीन जो मजलिस के हैरान हुए। अगले दिन जो हाजिर, जो दावत देने वाला मेजबान था, हर कोई फख्र करता, खुशी का इजहार करता हुआ आया और अपनी मजलिस में बैठे हुए साथियों से कहने लगा, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, कल सरकार मेरे घर थे, कल मैं हुजूर का मेजबान था, कल मुझे खिदमत का मौका दिया था। दूसरा आया, कहे कल हुजूर ने इफ्तारी मेरे घर की। तीसरा कहे कल हजरत ने इफ्तारी मेरे घर की। 40 के 40 ये कह रहे हैं और साहबजादगान फरमाते हैं कि इफ्तारी तो अपने ही घर की थी, इफ्तारी तो अपने ही घर की थी। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी जैसे उलमा ने भी इन चीजों पर गुफ्तगू की है और बयान किया है, और कहते हैं कि इससे मुराद जिसमें मिसाली के साथ तशरीफ ले जाना था। क्या? जिसमें हकीकी से तो घर ही रहे, मगर औलिया अल्लाह को जिसमें मिसाली मिलता है, जिसमें उस मिसाली जिस्म से एक वक्त में 40 जगह भी जाना चाहे तो तशरीफ ले जा सकते हैं। तो शरफ मेजबानी है, 40 को अता कर सकते हैं। अब बात तो सुन, अरे मलकुल मौत है, एक वक्त में चाहे तो 1,00,000 घरों का मेहमान बन जाए, बन सकता है या नहीं? तो आप कहें जी कल मलकुल मौत मेरे यहां मेहमान थे, ये तो कहने के काबिल उसकी मेहमानी के बाद रहेंगे तो कहेंगे, वो तो फिर आप साथ ही जाएंगे ना। मगर कोई घर वाला कहे जी कल मलकुल मौत हमारे यहां था, दूसरा कहे भाई आदमी तो हमारा गया हमारे यहां, भाई वो 1,00,000 घरों में जा सकता है। बचपन का जमाना गुजर के जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनका खेल ऐसा नहीं था जैसे हम लोगों का है। वो अल्लाह वाले थे, उनका खेल भी ऐसा था जिसमें जिक्र इलाही होता था। हाँ हाँ करामत खूब सुनते हो, लेकिन कुछ उनकी जिंदगी से, सीरत से भी हासिल करो, गौर करना। मैं बताऊं कितनी शान वाले हैं। मैंने कहा था माँ के पेट से वली हैं सरकार वो से पाक, बल्कि आलम अरवाह से ही वली हैं वो से पाक। बात समझना मेरी। तो एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। पहले के बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, बच्चों को सलाम करके गुजरते थे। आज अगर इमाम सलाम ना करे मुतवल्ली को अगले दिन छुट्टी हो जाती है। सलाम नहीं करके गया, बिस्तर बंधवा दो भाई इसका, यार सलाम नहीं किया मुझे। 4 आदमी बैठे थे, निकल के तो वो जा रहा था। ये सोच है, मगर वो अल्लाह वाले कैसे थे, बच्चों को सलाम करना। गुजर के जा रहे थे, सलाम किया, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौस ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बात समझ में आई नहीं? या तो बहुत अच्छी याद है आपको, या फिर समझ में नहीं आई। लेकिन अगर बहुत अच्छी याद है तो मैंने कहा था बरकत के वास्ते, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं उनकी जिंदगी देखिए। बुजुर्ग सलाम कर रहे हैं बच्चों को, सबने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौसे पाक ने जब 2 मरतबा जवाब दिया ना, तो वो बुजुर्ग ठहर गए, वो भी वली थे। जब ठहर गए ना, फरमाने लगे बेटे मैंने बच्चों को सलाम किया, सबने 1 बार जवाब दिया, बेटे तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बाबा जाइए आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोई ज्यादा उम्र की बात नहीं है, ये बस तकरीबन 3-4 साल की उम्र की बात है। वो आए, बुजुर्ग उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने यूं चेहरा देखा, मुस्कुराए, बाबा जी बेटा पूछोगे? कहा हाँ। उंगली पकड़ के वहां लाए जहां पे ऊंचा सा टीला था। उसके बाद फरमाते वो आपको बस्ती नजर आ रही? कहा हाँ। का वो घर नजर आ रहा है? कहा हाँ। का याद कीजिए कि आप आज से तकरीबन 4 साल पहले इस बस्ती के पास से गुजरे, बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। का उस सामने वाले घर से भी गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। क्या आपने उस घर के दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ। क्या सोच के सलाम किया था? मैंने ये सोच के सलाम किया था सैयदों का घराना है, कुछ दुआ लेके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। सरकार को से पाक फरमाते हैं जब सलाम किया था तो कोई जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कर नहीं बेटे कोई जवाब नहीं मिला। तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया था कि बताओ सैयदों के घर से दुआ तक न मिल सकी? का इतना ख्याल आया था? कहा हाँ आया था। अल्लाह
अकबर, जैसे इतना सुना ना उन बुजुर्ग ने, कहने लगे बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा बाबा ये ना पूछ उम्र कितनी है। कहा बेटे फिर बता तुम्हें कैसे पता? सरकार वो से पाक फरमाते हैं बाबा याद करो जब आप उस दरवाजे से गुजरे थे उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के पेट के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था तो मैंने अपने कानों से तुम्हारे सलाम का जवाब सलाम सुना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दे दूं, लेकिन फौरन मुझे दूसरा ख्याल आया अगर मैंने जवाब दे दिया तो मेरी माँ डर जाएगी। कहा हजरत जी माँ के डर से मैंने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया था, इतना सुनना था। वो बुजुर्ग हैरत से देखने लग जाते हैं, सरकार को से पाक फरमाते हैं अब सुन लीजिए हजरत, एक सलाम का जवाब तो उस दिन दिया है जो तुम सैयदों पे कर्ज करके गए थे, और एक जवाब आज का दिया है जो आज तुम महफिल पे सलाम करके जा रहे हैं। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमह व रिदवान, आप सफ़र पे जाते हैं तो डाकू पड़ते हैं, सबकी तलाशी होती है। आप चूँकि कम उम्र थे तो सरसरी सी तलाशी लेके आगे आपको भेजने लगता है डाकू। तो साथ ही पूछता तुम्हारे पास कुछ नहीं? कहा नहीं मेरे पास 40 दिरहम है। तो वो रुक गया, कहाँ है? कहाँ ये आस्तीन में से। तलाशी ली तो वाकई 40 दिरहम थे, अपने सरदार के पास ले जाता। ये बड़ा अजीब सा बच्चा है, लोग डाकुओं से माल छुपाते हैं और इसने मुझे बताया है। तो वो भी हैरतज़दा होकर पूछता है ये क्या कहानी है? लोग तो डाकुओं से माल छुपाते हैं और तुम्हारी तलाशी हो गई थी, तुम्हें आगे भेजते भेजते उसने पूछ लिया तुम्हारे पास भी कुछ है, तो तुमने बता दिया 40 दिरहम में, तुम खामोश रहते या कहते नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मेरी माँ ने रुखसत होते हुए मेरी आस्तीन में ये 40 दिरहम सिए थे और साथ वसीयत की थी बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मैं माँ के अहद पे खड़ा हूँ, माँ ने मुझसे अहद लिया था, उस अहद पे खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो डाकुओं का सरदार सजदे में सर रख देता है, मालिक ये बच्चा हो के अपनी माँ के अहद पे खड़ा है और मैं तेरे अहद पे खड़ा नहीं हो रहा। हजरत गौसे आज़म के हाथ पे सबसे पहले तौबा करने वाले ये डाकू लोग थे। जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह उस सच की बरकत से नूर दिलों में पैदा करता है। मुझे ये बताइए हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच बोला, और सच क्या बोला कि मेरी आस्तीन के अंदर चंद दिरहम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लोगों का माल लूटने वाले राहजन डाकू चोर लुटेरे, उनके सीने में ईमान का चरागा हो गया, तौबा का नूर आ गया। यार वो सच बोलें तो दूसरों के सीनों के अंदर चरागे इल्म रोशन होता है, नूरे रहमत आता है, ईमान का हिदायत का नूर पैदा हो जाता है। तो जो सच बोल रहा है उसके अपने सीने में कितना नूर पैदा होता है। ये तो उनकी बरकत से दूसरों के सीने में नूर पैदा हुआ, उनके सच की बरकत से ऐसा नूर फैला कि जो अतराफ में खड़े थे वो भी महरूम न रहे। तो जो खुद सच बोलने वाला है उसके अपने अंदर कितना चरागा हुआ होगा। तो जब आप सच बोलते हैं तो आपकी बात दिलों में उतरती है, आपकी बात रूहों में असर करती है। आप जानते हैं मेरे और आपके आका और मौला लोगों को तबलीग बाद में करना शुरू की, सादिक और अमीन हुजूर को पहले लोग कहते थे। जब लोगों ने सादिक और अमीन कह दिया तो फिर आपने लोगों से बात की, और फिर जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा अगर मैं कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल देगा तो मान लोगे? तो उन्होंने क्या कहा था? नजर ना भी आया तो कहेंगे हम अंधे हैं तुम सच्चे हो। इतना यकीन है, इतना यकीन है। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा ला बोला है दादी वो गौस पाक। एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक झिझक के हुजूर गौसे आज़म, मैंने कहा ओए तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान कर दे। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत
ना दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स है, निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगिया करो संगियो, किते मुर्शद ना रुस जावे कि जिन्हां दे पीर रुस जाते, वो जिਉਂਦੇ भी वो मरे ही रहे। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहते हैं मैं 300 वली के पास गया, 300। हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो, तो वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादिर धुतकार दे, उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूँ, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए भी नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती। गौसे आजम तकरीर करते, कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए। फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे। इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है, और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए। फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीतेओं बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है, पूछो। हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे दे। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आलम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा। आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे। सारा मजमा दम बखूद है, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादिर ज़ाहिरी आंखों से नजर फरमा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, उन्होंने दीन का काम किया, फिर किताबें लिखी। गौस पाक ने मदरसा बनाया हुआ था। गौस पाक वहाँ बच्चों को सबक देते थे, तालीम देते थे। गौसे आज़म एक बच्चा बड़ा ही कुंदज़ेन था, पढ़ता ही नहीं था। गौस पाक एक दिन बड़ी मेहनत कर रहे थे, मुशक्कत कर रहे थे, दुआ भी देते, कभी उसका माथा भी चूमते, पर उन्हें सबक ही नहीं याद होता। कुछ कुंद ज़ेन भी होते हैं ना लोग, नई ज़ेन में बात आती। तो एक शख्स आपसे कहने लगा हुजूर इतनी आप मुशक्कत करते हैं, पता नहीं इसने पढ़ना है कि नहीं। तो आप फरमाने लगे मुझे रोको ना, पता नहीं कितने को दिन रह गए हैं, मुझे इससे प्यार कर लेने दो। हालांकि कुंद ज़ेनों से प्यार कोई नहीं करता, सारे लायक लोगों के गाहक होते हैं, मुझे प्यार कर लेने दो। उस शख्स कहते हैं मेरी समझ में बात नहीं आई कि मुझे कर लेने दो प्यार, रोको ना। कहते हैं उस तालिब इल्म को एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने तलबा से मोहब्बत फरमाई, आवाम से प्यार किया। लोग दुखी आते थे, ये खानकाहों पे ना तगड़े तगड़े लोग नहीं आते पीरों के पास, तगड़े बंदे कहाँ आएंगे, इनको क्या ज़रूरत है। वो तो 15 पीरों को शाम घर बुला लेते।
गुरबा आते हैं, गुरबा। आज भी मदारस दीनिया में भी, इज्तिमा दीनियों में भी गरीब लोग आते। गौसे पाक के पास वो गुरबा आते, गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके लिए असबाब पैदा करते। नान भाई को इकट्ठे पैसे दे के आते गौस पाक जाके, इकट्ठे पैसे नान भाई को, होटल वाले को, उसे कहते ये मेरे पैसे रख ले। कोई गरीब भी आ जाए ना, कभी उसके पास पैसे ना हो तो अब्दुल कादर के पैसों की रोटी खिला देना। कश्ती वाले को, मल्लाह को पैसे दे देते गौस पाक, फरमाते मेरे से पैसे ले ले। कोई गरीब सवारी बैठ जाए, उसके पास पैसे ना हो तो अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा दे। गौस आजम दुआ देते, गौस पाक प्यार करते, गौस पाक ने लंगर खाना बनाया, गौस पाक का दिल करता। गली से गुजर रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, एक ने आवाज दी, हुजूर जरा बात सुनिएगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, सियाना बयाने दादाजी, दाढ़ी वाले पगड़ी वाले, कह देता है पोता घोड़ा बनो, तो दादा तंग होके घोड़ा नहीं बनता, ये घोड़ा बनने में मजा आता है। अब क्या किसी को बताया जाए कि ये अपने बेटे के लिए, पोते के लिए जो है घोड़ा बनना कितना मजेदार काम है। और ये एक लुत्फ है। गौसे पाक गली से गुजरे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर जरा बात सुनना पीर साहब। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मेरी ना जरा बारी आने वाली है। बारियां लगती है ना बच्चों, मेरी जरा बारी आने वाली है तो मैंने शरीनी खानी है। ये जरा 2 दिनार पकड़े और दौड़ के मुझे बाजार से शरीनी नहीं ला देते। यानी उस पीर को जिनके 70 हजार मुरीद सामने बैठे, लाखों का मजमा है, जरा ये शरीनी नहीं मुझे दौड़ के ला देते। तो आपने उस बच्चे से पैसे दिए, फरमाया तू बारी ले, मैं शरीनी लेके आया। वो जो खादिम था ना, वो कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं ला देता हूँ। तो आप फरमाने लगे उसने तुझे तो नहीं ना दिए, मुझे दिए, इसका मतलब है उसका एतमाद ही मेरे ऊपर है, लिहाजा तू जा, शरीनी मैं ही ला के दूँ।